आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की शदीद मज़म्मत की। दहशतगर्दी के मुजरिमों, मुंतज़मीन, माली मुआवनत करने वालों और स्पॉन्सर्स को इंसाफ के कटहरे में लाने की ज़रूरत पर दिया जोर। पहलगाम हमले के ताल्लुक से जल शक्ति के मरकजी वजीर ने कहा, पाकिस्तान को नहीं देंगे एक बूंद पानी। कश्मीर में फौज की कार्रवाई जारी, दहशतगर्दों के मजीद 2 मकान किए मस्मार। मुल्क भर में 47 मकामात पर 15वां रोजगार मिला आज। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 51,000 तैनात नौजवानों को देंगे तकर्री का परवाना। डीआरडीओ ने 1000 सेकंड तक स्क्रैम जेट इंजन का किया कामयाब तजुर्बा। हाइपरसोनिक मिसाइल में होगा इस्तेमाल। पाकिस्तान के शहर कोयटा में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का बड़ा हमला, 10 पाकिस्तानी फौजियों को हलाक करने का दावा। और पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात आज। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, ट्रम्प, ज़ेलेंस्की और दीगर कई सरबराहान मुमलिकत करेंगे शिरकत। भारत में सरकारी सोग। और अब खबरें तफसील से। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद वादी में फौज की कार्रवाई जारी है। फौज ने मजीद 3 दहशतगर्दों के मकानात को बम धमाके से मिसमार कर दिया। इन दहशतगर्दों के पहलगाम हमले में शामिल होने का शुबा है। दहशतगर्दों ने पुलवामा के मुरान में जैश ए मोहम्मद के सरगर्म दहशतगर्द एहसानुल हक के घर को धमाके से उड़ा दिया। वो 2018 में पाकिस्तान गया और ट्रेनिंग ली। 2018 में पाकिस्तान से तरबियत याफ्ता एहसान हाल ही में वादी में दोबारा दाखिल हुआ था। इसी तरह सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला कुलगाम के दहशतगर्द जाकिर अहमद गुनाई के घर को मुस्मार कर दिया। कुलगाम के मुतलामा में गुनाई के घर को फौज ने बम धमाके के जरिए मुनहदम कर दिया। गुनाई 2023 से दहशतगर्दी की सफ़ों में सरगर्म है। इसके अलावा शोपिया के चोटीपुरा में दहशतगर्द शाहिद अहमद कोटे के घर को भी मुस्मार कर दिया गया। शाहिद 2002 से सरगर्म है। पुलवामा के काचीपुरा इलाके में लश्कर के दहशतगर्द हारिस अहमद का घर मिसमार कर दिया गया। हारिस अहमद लश्कर का एक दहशतगर्द है जो 2023 से सरगर्म है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुलगाम जिले में 2 लोगों को असला और गोला बारूद के साथ गिरफ्तार किया है। इससे कबल पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में जम्मू कश्मीर में लश्कर तैयबा के 2 दहशतगर्दों के मकानात एक धमाके में तबाह हो गए थे। ये मकानात जुमेरात की रात होने वाले धमाके में तबाह हो गए थे। हुक्काम ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस लश्कर तैयबा के 2 दहशतगर्दों आदिल हुसैन थोकर और आसिफ शेख के घरों की तलाशी ले रहे थे कि वहां पहले से जखीरा शुदा धमाका खेज मवाद फट गया। उनका कहना था कि धमाका खेज मवाद से मकानात तबाह हुए। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग का रहने वाला थोकर मंगल के पहलगाम हमले के अहम मुलज़िमीन में शामिल है, जबकि पुलवामा जिले के तराल के रहने वाले शेख पर भी हमले की साजिश में मुलव्विस होने का शुबा है। दहशतगर्दों के मकानात को मिसमार करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के बाद हमारे नुमाइंदा अश्वनी मिश्रा ने बिजबहरा इलाके का दौरा किया और मुकामी लोगों से पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले और सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के बारे में बात की। अनंतनाग का बिजबेहड़ा इलाका और इस बिजबेहड़ा इलाके का गुरी गांव और गुरी गांव का ठाकुरपुरा मोहल्ला, और ये मकान है आदिल ठाकुर का, जो कि पूरी तरीके से जमींदोज हो गया है। आदिल ठाकुर, शुरुआती जांच में सुरक्षा एजेंसियों ने स्पष्ट किया है कि पहलगाम में हुआ नृशंस बर्बर कायराना हमले में आदिल ठाकुर का हाथ था। और आदिल ठाकुर के इस मकान को कल जब यहाँ पर सुरक्षा जांच चल रही थी, जब यहाँ पर कार्डन किया गया इस इलाके को, जब सर्च ऑपरेशन चल रहा था, तो उसके बाद ये कि धमाके में पूरी तरीके से जमींदोज हो गया है। यहाँ के स्थानीय निवासी और सामाजिक कार्यकर्ता गाजी मंजूर हमारे साथ हैं। आप ये बताएं कि आदिल के बारे में आप क्या जानते हैं, कब तक परिवार से संपर्क था? आदिल के बारे में हम यही जानते हैं, उसने इस घर में जन्म लिया है, फिर उसके बाद उसने तालीम हासिल की, फिर एमए किया है उसने, उसके बाद ये प्राइवेट स्कूल में जॉब भी करता था। फिर 2018 के बाद वो श्रीनगर के कोई फार्म भरने के लिए गया था, तो उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं चला। यहाँ पे कार्डन किया गया था, फिर कैसे क्या हुआ? सिक्योरिटी फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया यहाँ पे, तो फिर
काफ़ी देर तक वो चलता रहा। फिर रात 12:30 बजे एक ज़ोरदार धमाका हुआ। पूरा बाद में आपने देखा कि मकान पूरी फिर सुबह जब हम आए तो देखा तो ये मकान ज़मीन बोस हुआ था। पहलगाम में जो हुआ है हम उसकी कड़ी अल्फाज में मजम्मत करते हैं। नहीं होना चाहिए ऐसी वारदात। हम शर्मिंदा है ऐसी वारदातों से। वो जो उसमें शहीद हुए हम उनके गम में बराबर शरीक है। उनकी याद में आज हमने काला कपड़ा भी पहना है। तो जिस किसी ने भी किया है हम चाहते हैं कि सरकार उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। ये कश्मीर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, बर्बाद हुआ है। अब लोग चाहते हैं कि शांति आ जाए। हमने वो दौर जो देखे हैं उनको अब याद पे कोई ताज़ा नहीं करना चाहता है। इलेक्शंस की बात हो रही है तो हमने बढ़ चढ़ के उन इलेक्शंस में हिस्सा लिया है। वोट भी हमने कास्ट किया है। हमने जमहूरियत पे यकीन है, हमें आईनी हिंद पे यकीन है। देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पहलगाम हिंसा में आतंकवादी शामिल थे। त्राल की अगर बात करें तो वहां पर आसिफ के घर को जमींदोज कर दिया गया है। यहां पर आदिल ठाकुर के घर को जमींदोज हो गया है वो घर। केंद्र सरकार की सुरक्षा एजेंसियों की प्रतिबद्धता है कि किसी भी तरीके के शरण देने वाले, पनाह देने वाले स्थानीय लोग हों या फिर चाहे बर्बर कायराना हमले में शामिल जो भी लोग हैं उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अपने सहयोगी सागर जावेद और अपने कैमरा पर्सन पीयूष वर्मन के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, गुरीगांव, अनंतनाग, डीडी न्यूज। अगली खबर का रुख करते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तलिफ सरकारी महकमों और इदारों में 51,000 से ज्यादा नौतैनात नौजवानों को तकर्रुर के परवाने तकसीम करेंगे। वो इस प्रोग्राम में मौजूद हुजूम से भी खिताब करेंगे। रोजगार के मौके पैदा करने को आला तरजीह देने के वजीर आजम के अज़्म के तहत मुल्क भर में 47 मकामात पर 15वें रोजगार मेले का इनेकाद किया जाएगा। इससे नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और उन्हें कौमी तरक्की में मौसर किरदार अदा करने के काबिल बनाएगा। मुल्क भर से मुंतखब होने वाले नए मुलाजमीन मरकजी हुकूमत की मुख्तलिफ वजारतों और महकमों का हिस्सा होंगे, जिनमें महकमा महसूलात, अमले की वजारत और अवामी शिकायात और पेंशन, वजारत दाखिला, महकमा डाक, महकमा आला तालीम, वजारत रेलवे और वजारत मेहनत और रोजगार शामिल हैं। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद भारत ने सिंधु आबी मुआहदे पर रोक लगाकर पाकिस्तान को पानी की एक बूंद भी ना देने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। जल शक्ति के मरकजी वजीर CR पाटिल ने पाकिस्तान को पानी की सप्लाई रोकने के लिए 3 स्कीमों पर काम करने की बात कही है। गुज़िश्ता रोज वजीर दाखिला अमित शाह की रिहाइशगाह पर सिंध आबी मुआहदे की मुअत्तली के हवाले से मीटिंग हुई। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और जल शक्ति के वजीर CR पाटिल के दरमियान तकरीबन 45 मिनट तवील मीटिंग में पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकने के तरीकों पर संजीदगी से तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक मीटिंग में 3 बड़े ऑपरेशंस पर गौर किया गया: शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। हुकूमत का वाज़ेह इरादा है कि पानी का एक कतरा भी पाकिस्तान न जाने दिया जाए। मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया कि पानी रोकने के लिए हर मुमकिन तरीके पर फौरी काम शुरू किया जाएगा। हुक्काम को इस सम्त में फौरी इक़दाम करने की हिदायत दी गई है। क़ब्ल अज़ीं जल शक्ति वजारत की सेक्रेटरी देवश्री मुखर्जी ने पाकिस्तान की आबी वसाइल की वजारत के सेक्रेटरी सैयद अली मुर्तज़ा को एक ख़त लिखा था। खत के जरिए उन्होंने पाकिस्तान को सिंध आबी मुआहदे को फौरी तौर पर मुअत्तल करने के फैसले से बाज़ाब्ता आगाह किया। जो हत्या हुई है, धर्म पूछ के हुई है, ये अत्यंत गंभीर प्रकार का एक काम हुआ है, निर्मम हत्या है। पूरा देश कभी नहीं भूलेगा। अभी उनके साथ कोई भी संधि आज तक हुई होगी उस सभी संधि को रद्द कर देना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है सरकार ने जो अभी जल संधि को रद्द कर दी है, एक अच्छा डिसीजन लिया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में सयाहों पर हुए दहशतगर्दाना हमले पर मुल्क भर में गमो गुस्सा है। इस वाक़े के खिलाफ मुख्तलिफ मकामात पर लोग एहतिजाज कर रहे हैं। जाँ बहक होने वालों को खराज अक़ीदत भी पेश किया जा रहा है। बिहार की बौद्ध गया में वाक़े महाबौद्धि महाविहार में आलमी इत्तेहाद और हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए इस हमले में हलाक होने वालों को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए एक शमा रोशन की गई।
पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के बाद भारत ने अपने मिसाइल टेस्ट की तादाद बढ़ा दी है। एक दिन पहले INS सूरत जंगी जहाज पर मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया था। इसके बाद जुमे के रोज भारत ने अगली नस्ल के स्टेशन हाइपरसोनिक मिसाइलों की तरक्की की तरफ एक अहम कदम उठाते हुए 1000 सेकंड से ज्यादा तक स्क्रैम जेट इंजन का जमीनी तजुर्बा किया। इस साल जनवरी में 120 सेकंड के कामयाब तजुर्बे के बाद अब स्क्रैम जेट इंजन को जमीन पर 1000 सेकंड से ज्यादा का तजुर्बा किया गया है। इस कामयाबी का मतलब है कि टेक्नोलॉजी जल्द ही मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगी और इसे मिसाइलों में इस्तेमाल किया जा सकेगा। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल HCM वो हथियार हैं जो आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा रफ्तार से तवील फासले तक परवास कर सकते हैं। ये मिसाइल खुसूसी इंजनों से चलते हैं जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हुए चलते हैं। इस टेस्ट से पता चलता है कि स्क्रैम जेट इंजन डिज़ाइन और जांच की सहूलत दोनों अच्छी तरह काम कर रहे हैं। ये कामयाबी DRDO की मुख्तलिफ लेबोरेटरीज, कंपनियों और कॉलेजों की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है और इसने भारत के लिए हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल तैयार करने की राह हमवार की है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस शानदार कामयाबी के लिए DRDO, सनत के शराकतदारों और तालीमी इदारों की सताइश की है और कहा है कि ये कामयाबी कौम के लिए अहम हाइपरसोनिक हथियारों की टेक्नोलॉजी को हासिल करने में हमारी मजबूत अज़्म की अक्कासी करती है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले के ताल्लुक से न सिर्फ मुल्क बल्कि पूरी दुनिया में बेचैनी से है। लंदन में भारतीय कम्युनिटी के अरकान ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हुए पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर एहतजाज किया। गोवा के वजीर आला प्रमोद सावंत ने पुलिस और सरकारी अफसरान के साथ रियासत में सिक्योरिटी की सूरत हाल के बारे में जायजा मीटिंग की। रियासती पुलिस ने गोवा में रहने वाले 20 पाकिस्तानी शहरियों की शनाख्त की है। वजीर आला ने कहा कि कलील मुद्दती पाकिस्तानी वीज़ा रखने वालों को मुल्क छोड़ने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया गया है, जबकि हुकूमत तवील मुद्दती पाकिस्तानी वीज़ा रखने वालों पर नज़र रखेगी। उन्होंने ये भी कहा कि रियासती पुलिस सख्त चौकसी रखेगी और मुख्तलिफ मकामात पर मुसलसल पुलिस कार्रवाइयां करेगी। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। फौज ने राजौरी में चौकसी बढ़ा दी है। फौज मुख्तलिफ मकामात पर सर्च ऑपरेशन कर रही है। गाड़ियों को रोककर सख्त चेकिंग मुहिम जारी है। फौज जंगलात और सड़कों पर तमाम इलाकों की मुकम्मल तलाशी ले रही है। फौज का घरों में घुसकर सर्च ऑपरेशन भी जारी है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बुज़दिलाना हमले के बाद पाकिस्तान दुनिया भर के निशाने पर है। जब से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रवैया दिखाया है, पाकिस्तानी लीडरों ने शेखी बघारनी शुरू कर दी है। ताहम पाकिस्तानी अवाम खुद अब सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने दिगरगू हालात बयान कर रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में खुद पाकिस्तानी लोग अपनी ही हुकूमत पर तंजिया तबसरे करते हुए नजर आते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर अपने मन की बात प्रोग्राम में भारत और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम की 121वीं क़स्त होगी। ये प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन नेटवर्क्स, AIR न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर नश्र किया जाएगा। इसे AIR न्यूज़ और DD न्यूज़, PMO और वजारत इत्तलात और नशरियात के यूट्यूब चैनल्स पर भी लाइव नश्र किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी नशरियात के फ़ौरन बाद इलाकाई ज़बानों में प्रोग्राम नश्र किया जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन के कौमी कन्वीनर और मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने जुमे को लखनऊ में वन नेशन वन इलेक्शन पर मुनक़िद सेमिनार में शिरकत की। उन्होंने कहा कि साल भर इंतखाबात होते हैं, इसलिए हर रियासत के वज़राए आला और वज़रा इंतखाबी मुहिम चलाते हैं, जिसकी वजह से तरक्याती काम ठप होकर रह जाते हैं। हर माह ज़ाब्ता अखलाक के निफाज की वजह से फलाह आमा के मंसूबे भी मुतासिर होते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस स्कीम पर काम उस वक्त शुरू किया था जब वो गुजरात के वज़ीर आला थे। अब वक्त आ गया है कि हम सब इसके ख्वाब को हकीकत बनाएं। इस प्रोग्राम में रियासत के नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक, रियासती BJP सदर भूपेंद्र चौधरी और दीगर मौजूदीन ने शिरकत की।
भारतीय फ़नून हमारी सकाफ़त का एक लाज़मी हिस्सा हैं और इनका इजहार मुख्तलिफ शक्लों में होता रहता है। बिहार की पहचान मधुबनी आर्ट भी इसका एक हिस्सा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हमेशा भारतीय फ़न को फ़रोग़ देने की कोशिश की है। यही वजह है कि मधुबनी पेंटिंग को अब आलमी सतह पर पहचान मिल रही है। हुकूमत ने इसे GI टैग भी दिया है। मधुबनी पेंटिंग्स पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत की तारीख बहुत ही फनकाराना सलाहियतों से भरपूर रही है। फन के बगैर भारतीय सकाफत का तस्वुर ही नहीं किया जा सकता। मधुबनी आर्ट भारतीय सकाफत के उन कदीम और मुनफरिद फनून में से एक है। ये फन मिथिला और बिहार की पहचान भी है। एक वक्त था जब ये फन सिर्फ घर की दीवारों तक महदूद था और खवातीन मिट्टी के घरों पर मधुबनी की पेंटिंग्स बनाती थीं। लेकिन वक्त बदला तो ये फन मिट्टी की दीवारों से निकलकर बड़े कैनवस पर आ गया। मधुबनी पेंटिंग, जिसके बारे में जब हम बात करते हैं तब हमें पता चलता है कि ये पेंटिंग हमारी प्रकृति से जुड़ी हुई है, जीवन से जुड़ी हुई है। जीवन का हर रंग मधुबनी पेंटिंग में नजर आता है। ये पेंटिंग बुनियादी तौर पर खवातीन ने बनाई है और इसमें कुदरती रंग इस्तेमाल किए गए हैं। इस फन में खास तौर पर देवी देवताओं की तस्वीरें, कुदरती मनाजिर जैसे सूरज और चांद, तुलसी और दीगर पेड़ पौधे, नीज शादी के मनाजिर देखने को मिलेंगे। आज खवातीन पेंटरों को मरकज की तरफ से एक बड़ा प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जा रहा है, जिसके जरिए वो मुसलसल खुद कफील बनने की तरफ बढ़ रही हैं। मधुबनी पेंटिंग जो है वो पारंपरिक बनता है, ट्रेडिशनल पेंटिंग है जो महिलाएं बनाती हैं। नरेंद्र मोदी जो सक्षम प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, वो महिलाओं के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं। उन्होंने कोरोना के टाइम में भी विपदा में आपदा अवसर करके काम दिया, जिनमें महिलाएं बहुत काम की। मैं भी बनाई, हजारों मास्क पेंटिंग की। पेंटर मनीषा झा इस फन को दिल्ली में आगे ले जा रही हैं। वो एक ऐसी कम्युनिटी में पैदा हुई और परवरिश पाई जहां खवातीन कई नस्लों से त्योहारों और तकरीबात के दौरान मधुबनी आर्ट की मशक करती रही हैं। केंद्र की भूमिका तो बहुत बड़ी है। अगर केंद्र ना हो तो ये आर्ट भी नहीं होगा, बिकॉज इसका जो अगर आप शुरू से सोचे तो सरकार ने इसको बढ़ाया और अभी भी सरकार बहुत बड़े स्केल पे महिलाओं को इससे रोज़गार मिल रहा है। तो महिलाओं ने ही बनाया है, उनका विकास भी महिलाओं के द्वारा ही हुआ है और 9 पद्मश्री है मिथिला पेंटिंग में, विच इज़ अ रिकॉर्ड। मरकजी हुकूमत ने मधुबनी पेंटिंग के लिए तालीम और तरबियत फराहम करने के अलावा कई प्रोग्राम शुरू किए हैं, जिससे इस फन की मकबूलियत में इजाफा हुआ है और फनकारों को बैनुल-अक़वामी सतह पर अपने फन की नुमाइश का मौका मिला है। रेशमा फारूकी की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और आइए नाज़रीन, अब नजर डाल लेते हैं दिल से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। नाज़रीन, अखबारात के जायज़े में सबसे पहले बात उन खबरों की जिन्हें ज़्यादातर अखबारात ने अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है। जी हाँ, पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की बात की जाए, उसके बाद की हिकमत अमली की बात की जाए तो मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की तमाम रियासतों के वज़राए आला के साथ मीटिंग में अपील की गई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी शहरियों की शनाख्त करके उन्हें वापस भेजा जाए और साथ में कुछ और मुआहदों पर भी बातचीत हुई है कि हम कभी भी सिंधु आबी मुआहदे के हक़ में नहीं रहे। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सबसे गलत दस्तावेज़ है, इस तरह से उमर अब्दुल्ला ने कहा। लेकिन वहीं भारत ने कहा है कि हम किसी भी तरह से पाकिस्तान को पानी की एक बूंद भी नहीं देंगे, इसीलिए ये मुआहदा तोड़ दिया जाए। पाकिस्तान को सिंधु नदी से एक बूंद भी पानी नहीं दिया जाएगा। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी हो चुका है। 10वीं में यश और 12वीं में महक टॉपर बताए जा रहे हैं। जी हाँ, हाई स्कूल के इम्तिहानात में मेरिट लिस्ट में 10 में से कुल 55 तलबा और तालिबात ने पोजीशन हासिल की है और 10वीं में यश और 12वीं में महक को टॉपर बताया जा रहा है।
और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी। पहलगाम हमले में बेशतर बाजार मुकम्मल बंद, जामा मस्जिद के बाहर मुजाहिरा। आइमा कराम ने इंसानियत सोज इसे करार दिया है। जहां कश्मीर के पहलगाम में जो दहशतगर्दाना हमला किया गया है उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज जारी हैं। और साथ में अगर राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो बेशतर मार्केट्स और बाज़ारों, खुसूसन बताया गया है कि अक्सरियती जो इलाके, मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं, वहाँ पर बहुत गम गुस्सा बताया जा रहा है। और इसी वजह से कल जुमे के बाद अपील की गई है कि ख़ास तौर पर मजम्मत की गई और जो मार्केट थी उसे भी बंद रखा गया। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी। तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान का रास्ता दिल्ली से ही गुजरेगा। दिल्ली सरकार तरक्की याफ्ता दिल्ली के मकसद के साथ काम कर रही है। वज़ीर आला रेखा गुप्ता का ये बयान है। और इस साथ में आपको बता दें कि वज़ीर आला रेखा गुप्ता और रियासती बीजेपी सदर सचदेवा ने कल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मुनक़िद एक प्रोग्राम के दौरान ये बात कही और कहा कि इस प्रोग्राम के तहत जितने भी विकास के काम हैं उन्हें किए जाएंगे। और विकसित भारत डायलॉग ही था ये, और भारत की किस तरह से तरक्की की जा सकती है, समाज में किस तरह से तरक्की हो सकती है और दिल्ली के लिए क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है, इस पर काफ़ी बात हुई है। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी। इस्राएली फ़ौज के गज़ा पर वहशियाना हमले, मज़ीद 55 फ़लस्तीनी शहीद बताए जा रहे हैं। गज़ा की रेस्क्यू टीम से वाबस्ता तिब्बी अमले ने ये बात बताई है। कहा है कि इसराइल की बमबारी के नतीजे में 55 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए हैं। गज़ा में इसराइली फ़ौजी हलाक और 2 ज़ख्मी बताए गए हैं। और चलते चलते एक और सुर्खी देख लेते हैं। अमेरिका सऊदी अरब को अरबों डॉलर्स के जदीद हथियार फ़रोख्त करने के लिए तैयार है। जी, अमेरिका ने सऊदी अरब को $100 बिलियन से ज़्यादा मालियत के हथियारों के पैकेज की पेशकश की है। इस मामले के बराह रास्त मालूमात रखने वाले 6 ज़राए ने इस बात को बताया है और कहा है कि अमेरिका सऊदी अरब को अरबों डॉलर्स के जदीद हथियार फ़रोख्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का जायज़ा और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब। कुछ और खबरें देख लेते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की शदीद मज़म्मत की है। दहशतगर्दी के मुजरिमों, मुंतज़मीन, माली मुआवनत करने वालों और स्पॉन्सर्स को इंसाफ के कटहरे में लाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। और रोमन कैथोलिक चर्च की सरबराह पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात आज रोम की सेंट मैरी मेजर बासिलिका में अदा की जाएंगी। दुआया सिलसिला वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स स्क्वायर पर भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। आज जहानी पोप को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए दुनिया भर से सरबराहान मुमलिकत और नुमाइंदों समेत हज़ारों अफराद पहुँचेंगे। भारत की जानिब से सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, पार्लिमानी उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू, अक़लियती उमूर के वज़ीर मुमलिकत जॉर्ज कुरियन और गोवा असम्बली के डिप्टी स्पीकर जोशुआ डिसूजा भी पोप के आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। सदर जमहूरिया मुर्मू कल रोम पहुंची और वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस को आखिरी खराज अक़ीदत पेश किया। दीगर आलमी रहनुमा जो शिरकत करेंगे उनमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रो, ब्राज़ील के सदर लूला ड सिल्वा और अर्जेंटाइन के सदर जेवियर मिलेई शामिल हैं। ताबूत को रोम में सेंट मैरी मेजर में दफनाया जाएगा। पोप फ्रांसिस रोमन कैथोलिक चर्च के सरबराह बनने वाले पहले लातीनी अमरीकी पोप थे। उनका इंतकाल 21 अप्रैल को 88 साल की उम्र में हुआ। हुकूमत ने पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर 3 रोज़ा सरकारी शोक का ऐलान किया था। आगे बढ़ते हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने क्वेटा, पाकिस्तान में पाकिस्तानी फ़ौज पर बड़े हमले का दावा किया है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया कि उसने क्वेटा के नज़दीक मार्गेट के इलाके में पाकिस्तानी फ़ौज पर हमला करके 10 फ़ौजियों को हलाक कर दिया है। BLA के मुताबिक ये हमला रिमोट कंट्रोल देसी साख्ता बम IED के जरिए किया गया, जिसमें आर्मी की गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। एजेंसियों के मुताबिक सिक्योरिटी की गाड़ी मार्गेट रोड पर वाक़ एक जदीद प्लांट से टकरा गई। सुबह क्वेटा से 30 किलोमीटर दूर बलूच लिबरेशन आर्मी ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि वो अपनी सरजमी पर काबिज पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखेगी। इससे कबल बलूचिस्तान के ज़िला कलात में एक गाड़ी सड़क किनारे नस्ब बारूदी मवाद से टकरा गई थी, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए थे।
और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बताया कि रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़ा ख़त्म करने के लिए बेशतर निकात पर इत्तफाक हो गया है। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पेज पर बताया कि रूस और यूक्रेन के साथ बातचीत और मुलाकातों का दिन अच्छा गुजरा। इस तनाज़े को ख़त्म करने के लिए दोनों फ़रीक़ैन को अब एक आला सतही इजलास में मिलना चाहिए। सदर ट्रंप का ये तबसरा मॉस्को में उनके एलची स्टीव विटकोफ और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान यूक्रेन के तनाज़े के खात्मे के लिए होने वाली मुलाकात के बाद सामने आया है। ताहम यूक्रेन इन मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं था। रोम में खिताब करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि मुमकिन मुआहदे के लिए ज़्यादातर अहम निकात पर पहले ही इत्तफाक हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीका तनाज़े के खात्मे के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए तैयार है। और अब मौसम का मिजाज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।